हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रिजन रिफॉर्म को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने पाया कि जेल में अननेचुरल डेथ का सबसे बड़ा रीज़न है सुसाइड हमारे भारतीय जेल में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं जेल में किस किस प्रकार के डेथ को क्लासिफाइड किया जाता है, डेथ को किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, प्रिजन्स में डेथ को कम करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का क्या एफर्ट है, इसको लेकर NHRC के द्वारा कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रिजन डेथ को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, जिसमें दो प्रकार के प्रिजन्स डेथ का बात किया गया है, एक है नेचुरल और दूसरा अननेचुरल। और ईयर 2021 में बताया जा रहा है कि टोटल 2116 प्रिजनर्स का डेथ हुआ है जुडिशियल कस्टडी में, जिसमें से 19% केसेस है वो नेचुरल डेथ के कारण हुआ है। नेचुरल डेथ का बात करें तो इसका मेन फैक्टर एजिंग या इलनेस देखने को मिलता है। यदि किसी का उम्र पूरा हो जाता है तो उसमें डेथ देखने को मिलता है, और इलनेस को फर्दर सब कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि डिजीज सच एज हार्ट कंडीशन, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, ये सबसे भी नेचुरल डेथ देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से जेल में पॉपुलेशन इंक्रीज करता है तो उसमें हाई नंबर ऑफ नेचुरल डेथ देखने को मिलता है। 2016 में बात करें तो 1424 डेथ नेचुरल डेथ प्रिजन्स में देखने को मिला। वहीं 2021 में बात करें तो यह आंकड़ा बढ़ करके 1879 हो गया है। और अननेचुरल डेथ का क्लासिफिकेशन का बात करें तो यही बहुत डाइवर्स देखने को मिलता है। जैसे कि सुसाइड से बात करें तो यदि कोई प्रिजन अपने आप को हैंग कर लेता है, या तो पॉइजन खा लेता है, या फिर सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी, ड्रग्स ओवरडोज, इलेक्ट्रोक्यूजन्स, ये सब रीज़न होता है सुसाइड के, जो कि अननेचुरल डेथ में आता है। सेकेंड है वहाँ के कैदियों के कारण भी डेथ देखने को मिलता है। जब कैदी आपस में लड़ाई करते रहते हैं तो उसमें भी कई कैदी मारे जाते हैं। नेक्स्ट है आउटसाइडर एलिमेंट्स के कारण भी डेथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो फायरिंग से भी डेथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस या जाती होना, इसके कारण भी डेथ देखने को मिलता है। और एक्सीडेंटल डेथ का बात करें तो जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आता है, जैसे कि अर्थक्वेक, स्नेक बाइट, ड्रॉइंग, एक्सीडेंटल फॉल, बर्न इंजरी, ड्रग अल्कोहल कंजप्शन, ये सबसे भी डेथ देखने को मिलता है। और अननेचुरल डेथ में सबसे ज़्यादा डेथ जो कैदियों के बीच झड़प होता है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस तरह के डेथ को किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो 1993 से NCRB को 24 आवर्स के भीतर कस्टोडियल डेथ का सूचना देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और उसके बाद मैजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट या रिपोर्ट या फिर पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी रिपोर्ट देना होता है। और कस्टोडियल रेप और कस्टोडियल डेथ के मामले में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के तहत जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का इंक्वायरी कंपलसरी होती है, इन प्लेस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रिजन डेथ को टैकल करने के लिए कौन कौन से एफर्ट लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के 1996 जजमेंट में प्रिजनर्स के हेल्थ को लेकर बात कही है। जो प्रिजनर्स है वो डबल हैंडीकैप से जूझ रहे हैं। इसमें फर्स्ट बात करें तो प्रिजनर्स को मेडिकल एक्सपर्ट नहीं मिल पाते हैं, जिस प्रकार से फ्री सिटीजन्स इंजॉय करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग इंजॉय करते हैं, उन लोग को किसी भी प्रकार का फिजिशियन का चॉइस नहीं मिल पाता है, और किसी तरह का सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो पाता है। यदि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी बहुत कम ही होते हैं, ना के बराबर। और सेकेंडली बात करें तो कैद में रहने के कारण उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो ज़्यादा हजार्डस पाया गया है देन फ्री सिटीजन्स। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में प्रिजनर्स के हेल्थ के लिए एक सोशल एब्लिगेशंस को मैंडेटरी किया गया था। तो यह हो गया सुप्रीम कोर्ट का। अब देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से एफर्ट लिए गए हैं टू टैकल प्रिजन्स डेथ। तो गवर्नमेंट के द्वारा मॉडल प्रिजन्स मैनुअल ऑफ 2016 और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को लाया गया, ताकि जो कैदियों का राइट टू हेल्थ केयर है वो इंश्योर हो सके। इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेकर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात कही गई है, और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ यूनिट को सेटअप करना और ट्रेनिंग ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, ताकि बेसिक और इमरजेंसी केयर को इंश्योर कर सके, और सुइसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम को
फॉर्मुलेट करना ताकि प्रिजन्स में जो सुसाइड रेट है वो कम किया जा सके। और जिस प्रकार से सुसाइड के केसेस राइज हो रहे हैं, तो नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जून 2023 में स्टेट्स के लिए एडवाइजरी इशू किया गया है, जिसमें मेडिकल और मेंटल हेल्थ को मेन कारण बताया गया है सुसाइड रेट को बढ़ने को लेकर। और इसको लेकर NHRC के द्वारा रिकमेंड किया गया है फिलिंग पोजीशन ऑफ प्रिजन्स वेलफेयर ऑफिसर, प्रोहिबिशन ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल स्टाफ को ये सब के पोस्ट को पोजीशन को फिल कर, क्योंकि ये सब पोस्ट में नंबर ऑफ स्टाफ कम देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजन्स डेथ से रिलेटेड NHRC के द्वारा कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए हैं। तो पहला रिकमेंडेशन का बात करें तो सुसाइड के अटेम्प्ट को प्रिवेंट करना। तो जो कैदियों का बेडशीट और ब्लैंकेट दिया जाता है उसका रेगुलर चेकिंग किया जाना चाहिए और विजिलेंस किया जाना चाहिए ताकि वे इनका इस्तेमाल सुसाइड को कमिट करने के लिए ना कर सके। सेकेंड है मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग के लिए स्टाफ को रिक्रूट करना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ को लेकर लिटरेसी को इंक्लूड करना चाहिए और एक पीरियोडिक रिफ्रेशर्स कोर्स को रिकमेंड करना चाहिए ताकि जेल के स्टाफ इन्फॉर्म्ड रह सके और अपडेट रह सके ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। थर्ड बात करें तो रेगुलर ऑब्जर्वेशन और सपोर्ट देना चाहिए। प्रिजन स्टाफ के द्वारा कैदियों को रेगुलरली ऑब्जर्व करना चाहिए और एक ट्रेंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड स्टाफ को भी रिक्रूट करना चाहिए ताकि कैदियों को क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। अब चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की प्रिजन स्टैटिक्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ प्रिजन्स का बात करें तो नेशनल लेवल पे टोटल नंबर ऑफ प्रिजन 2020 में 1306 हुआ करता था, वहीं 2021 में इसको बढ़ाकर 1319 कर दिया गया, यानी 1% का बढ़ोतरी देखने को मिला। और इसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जेल है वो राजस्थान में 144 जेल, वहीं तमिलनाडु में 142, मध्य प्रदेश में 131 जेल देखने को मिलते हैं। अगर जेल की कैपेसिटी का बात करें तो इसके एक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। 2020 में बात करें तो 4,14,033 प्रिजन्स कैपेसिटी को बढ़ा करके 2021 में 4,25,609 किया गया है, जिसमें 2.8% इंक्रीज देखने को मिला है प्रिजन कैपेसिटी में। और टोटल कैपेसिटी का बात करें तो उसमें 1319 प्रिजन्स को 2021 में डेवलप किया गया है। और हमारे देश में जो सेंट्रल जेल है उसमें हाईएस्ट कैपेसिटी देखने को मिलते हैं लगभग 1,93,536, और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट जेल में देखने को मिलते हैं, उसके बाद फिर सब जेल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कन्विक्टेड प्रिजनर्स की। तो नंबर ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स को नंबर को बढ़ाया गया। 2020 में बात करें तो 1,12,589 से बढ़ाकर 2021 में 1,22,852 किया गया है, जिसमें कि लगभग 9.1% का इंक्रीजेस देखने को मिला है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स सेंट्रल जेल में हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जेल में और फिर सब जेल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का भी संख्या में वृद्धि देखने को मिला है। 2020 में बात करें तो 3,21,848 था, जो कि बढ़कर 4,27,165 हो चुका है 2021 में, जिसमें लगभग 14.9% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और टोटल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का बात करें तो हाईएस्ट अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट जेल्स में देखने को मिलता है, उसके बाद सेंट्रल जेल और उसके बाद सब जेल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिटेन्यूज का बात करें तो जो बंदी होते हैं डिटेन्यूज, उनके संख्या में डिक्रीज देखने को मिला। ये 2020 में 3590 हुआ करता था, वहीं 2021 में 3470 रह गया है, जिसमें 3.3% का डिक्रीज देखने को मिला है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ डिटेन्यू का बात करें तो वो सेंट्रल जेल में देखा जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल और उसके बाद स्पेशल जेल में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं अब इसको लेकर के और क्या किया जाना चाहिए वे फॉरवर्ड के बारे में। तो पॉलिसीज को रेगुलर रिव्यू और अपडेट किया जाना चाहिए, और जो भी नीड्स और चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उसको इन्वॉल्विंग चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करना चाहिए। सेकेंड बात करें तो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रिजन स्टाफ के लिए इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है ताकि कैदियों को बेटर केयर और सपोर्ट को इंश्योर किया जा सके। थर्ड बात करें तो गवर्नमेंट बॉडीज, NGOs और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ केयर और एडिक्शन मैनेजमेंट को इंश्योर किया जा सके विद इन प्रिजनर्स। फोर्थ बात करें तो अवेयरनेस और एडवोकेसी कैंपेन को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो मेंटल हेल्थ और एडिक्शन से रिलेटेड स्टिग्मा है उसको रिड्यूस किया जा सके और हमारे प्रिजनर सिस्टम में एक एम्पैथेटिक इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना चाहिए।
और फिफ्थ बात करें तो रिसर्च को इनकरेज करना चाहिए ताकि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और इफेक्टिव इंटरवेंशन को इंश्योर किया जा सके, सपोर्टेड बाय ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेड मेजर्स। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।